हेलो फ्रेंड, वेलकम इन फार्मापीडिया क्लासेस। आज हम अपने फार्माकोलॉजी का लेक्चर नंबर 13 एंटी कैंसर ड्रग उसका पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा बहुत कैंसर के बारे में जान लेते हैं। तो कैंसर एक ऐसी डिजीज़ है जिसके अंदर अपनी बॉडी की सेल एबनॉर्मल ग्रो करना चालू कर लेती है। अब ये जो ग्रो होती है सेल, ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, मतलब बहुत ही फास्ट मल्टीप्लाई होने लग जाएगी सेल। अब ये अपनी बॉडी के किसी भी पार्ट के अंदर ये सेल ग्रो हो सकती है। अगर ये सेल अपने लंग्स के अंदर होती है तो लंग्स कैंसर हम बोलते हैं। ब्रेस्ट के अंदर हो जाए तो ब्रेस्ट कैंसर उसको कहते हैं। कोलोन के अंदर हो जाएगी एबनॉर्मल ग्रोथ तो कोलोन कैंसर। और ब्लड के अंदर एबनॉर्मल ग्रो हो रही है सेल तो उसको ब्लड कैंसर बोलते हैं। तो इस डायग्राम में देखो, ये नॉर्मल सेल है और ये एकदम से ग्रो होने लग गई सेल, तो इसी को हम कैंसर बोलते हैं। अब ये जो नॉर्मल सेल है, अब इसको भी ग्रो करने के लिए न्यूट्रिएंट चाहिए ज़िंदा रहने के लिए। बट हुआ क्या, यहाँ पे एबनॉर्मल ग्रोथ हो गई इस एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर एरिया में जितना भी न्यूट्रिएंट मटेरियल मिलता है इन सेल को, वो सारा न्यूट्रिएंट ये सेल कंज्यूम करने लग जाती है। तो फाइनली ये सेल को न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से आपने देखा होगा जिन लोगों को कैंसर होता है तो उन लोगों में एकदम से वेट लॉस हो जाता है। इंसान एकदम से थक जाएगा। क्यों थक जाएगा? क्योंकि उसकी नॉर्मल सेल को न्यूट्रिएंट्स मिल ही नहीं रहा है। सारा ग्लूकोज जो भी हम लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट वगैरह, वो सारा ये वाली सेल खाना चालू कर लेती है। जब ये एबनॉर्मल ग्रोथ होती रहेगी सेल की और नंबर ऑफ सेल बढ़ती जाएगी, तो फाइनली ये सेल एक ट्यूमर में कन्वर्ट हो जाती है। इसी को हम बोलते हैं ट्यूमर हो जाना, कैंसर वाला ट्यूमर। अब हम ट्यूमर के बारे में जानेंगे। तो ट्यूमर दो टाइप की होती है, एक होती है बिनाइन ट्यूमर, दूसरी होती है मैलिग्नेटेड ट्यूमर। अब ये जो बिनाइन ट्यूमर है ये नॉन कैंसरस रहती है और ये मैलिग्नेटेड कैंसरस रहती है। अब ये जो नॉन कैंसरस है बिनाइन ट्यूमर, ये स्मॉल साइज़ की रहती है, स्लो ग्रो करती है, नॉन इन्वेसिव रहती है। नॉन इन्वेसिव मतलब एक पार्ट से दूसरे पार्ट में फैलती नहीं है। इसके बाद वेल डिफ्रेंशिएट रहती है और स्टे लोकेलाइज, जिस एरिया में हो रही है वहीं पे ये ट्यूमर रहेगी। जैसे आपने नाम सुना होगा बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी, जिसको बोलते हैं BPH। ये बुजुर्ग इंसानों में हो जाती है। जो प्रोस्टेट ग्लैंड रहती है वहाँ पे लोकेलाइज एरिया में ट्यूमर हो जाती है, जिसकी वजह से जो बुजुर्ग लोग हैं उनमें वॉशरूम करने में डिफ़िकल्टीज आती है। तो हम पढ़ेंगे इसके बारे में आगे। अभी जो मैलिग्नेटेड ट्यूमर है ये कैंसरस रहती है, साइज़ में लार्ज रहती है, फास्ट ग्रोइंग करती है, इन्वेसिव रहती है, फैल जाती है, ये पुअरली डिफ्रेंशिएट रहती है और एक जगह से दूसरी जगह में इजीली ये ट्रांसफ़र हो जाती है ट्यूमर। तो बस बेसिक आपको आइडिया रहना चाहिए ट्यूमर कौन सी कैंसरस है, कौन सी नॉन कैंसरस। अब हम सेल साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि कुछ एंटी कैंसर ड्रग है जो स्पेसिफिक पर्टिकुलर फेज के ऊपर एक्ट करती है। तो एग्जाम में सिंपल सा क्वेश्चन आता है, कौन सी एम फेज के ऊपर एक्ट करेगी ड्रग, कौन सी एस फेज को इनहिबिट करेगी, कौन सी G1 पे एक्ट करेगी। तो अपने को बेसिक आइडिया रहना चाहिए कि सेल साइकिल के अंदर कौन कौन सी फेज रहती है। लास्ट में हम एक क्लासिफिकेशन भी पढ़ेंगे इस सेल साइकिल के बेसिस पे एंटी कैंसर का, सबसे लास्ट वाली स्लाइड में पढ़ेंगे हम। तो हम बेसिक आइडिया लेते हैं सेल साइकिल के बारे में। तो होता क्या है कि एक बड़ी सेल होती है, वो अपने दो डॉटर सेल बना देती है, मतलब सेल का डिवीज़न हो जाता है। तो सेल का डिवीज़न किस फेज के अंदर होता है? तो वो एम फेज के अंदर होता है। अब ये दो डॉटर सेल बन गई। अब ये दो डॉटर सेल जैसे बन गई, फिर ये दोनों किस फेज के अंदर इंटर करेगी? वो G1 फेज के अंदर इंटर करेगी और फिर यहाँ की ये ग्रोथ करेगी। इसीलिए G1 फेज को बोलते हैं ग्रोथ फेज बोलते हैं। मतलब प्रोटीन वगैरह सिंथेसिस होती है, ये थोड़ा हेल्दी हो जाती है, बड़ी हो जाती है। तो ये इसने ग्रोथ किया G1 फेज के अंदर। अब इसमें से सपोज करो एक सेल डिसाइड करती है कि मुझे आगे ग्रो नहीं करना है, मुझे संन्यास लेना है, तो ये G0 फेज में चली जाएगी। मतलब ये सेल फिर से कभी डिवीज़न नहीं करेगी। बट एक सेल सोचती है कि नहीं, मुझे डिवीज़न करना है, मुझे डॉटर सेल बनानी है, तो ये सेल चली जाएगी एस फेज के अंदर। तो एस फेज को हम बोलते हैं DNA सिंथेसिस फेज। तो इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर जो DNA है तो उसका सिंथेसिस होना चालू हो जाता है। मतलब एक DNA से दो DNA बन जाएंगे, दो DNA बन जाएंगे। क्यों बनेंगे? क्योंकि आगे ये न्यू डॉटर सेल बनाएगी तो दोनों में DNA जाने चाहिए, तो इसीलिए ये डुप्लीकेट करती है DNA का। जिससे दो DNA बन जाएंगे, फिर ये सेल एस फेज G2 फेज के अंदर आ जाएगी। एस फेज से G2 फेज के अंदर। G2 फेज एम फेज से प्री वाली फेज है। इसके अंदर पूरी ये सेल तैयारी कर लेती है कि अब बस मैं डिवीज़न करने के लिए तैयार हूँ। तो फाइनली तैयारी कर लेती है।
इसके अंदर सेल के अंदर जितने भी सेल ऑर्गन वगैरह रहते हैं तो वो सारे डुप्लीकेट होना चालू हो जाते हैं इस फेज में। तो हमें इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है। फिर ये एम फेज में आएगी, डिवाइड करके 2 डॉटर सेल बना देगी। इसी तरह सेल साइकिल चलती रहती है। फिर से इसकी 2 डॉटर सेल G1 में आएगी, फिर S में आएगी, G2 में आएगी, फिर M में। तो आपको सीरीज याद रखनी है। सबसे पहले M है, उसके बाद G1 है, फिर S है, फिर G2 है। ऐसा नहीं G1 के बाद सीधा G2, ऐसे मत करना। नंबर 1 2 ऐसा नहीं होगा, आपको ये सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा। अब हम कैंसर ट्रीटमेंट के ऑप्शन देखेंगे कि जब किसी इंसान को कैंसर हो जाता है तो उसके पास क्या क्या ऑप्शन है ट्रीटमेंट के लिए। पहला जो है वो है हार्मोनल थेरेपी, दूसरा है सर्जरी, तीसरा है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, चौथा है कीमोथेरेपी, पांचवा टारगेटेड थेरेपी, छठा रेडियोथेरेपी, सातवां इम्यूनोथेरेपी। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे एक तो हार्मोनल थेरेपी के बारे में, दूसरा कीमोथेरेपी के बारे में। यही फार्माकोलॉजी में पूछी जाती है। इसके बाद सर्जरी में क्या करते हैं, पर्टिकुलर जो ट्यूमर है उसी को काट लेते हैं, सर्जरी कर लेते हैं। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है अपने ब्लड कैंसर के अंदर। और ये जो रेडियोथेरेपी है इसमें कौन सी रेडिएशन यूज़ की जाती है, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो एक्सरे रेडिएशन यूज़ की जाती है कैंसर के ट्रीटमेंट में, तो ये आपको याद रखना है। अब हम एंटी कैंसर ड्रग का क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे हार्मोनल थेरेपी का क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहली जो क्लास है वो है सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। इसके अंदर टैमोक्सिफेन सिट्रेट आती है और रेलॉक्सीफेन आती है। अभी जो टैमोक्सिफेन सिट्रेट है ये ब्रेस्ट कैंसर के अंदर यूज़ की जाती है, आगे हम अच्छे से पढ़ेंगे इसके बारे में। इसके बाद सेकंड जो क्लास है वो है सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर डाउन रेगुलेशन। इसके अंदर जो ड्रग आती है वो आती है फ्लूवेस्ट्रान, ये मेरे से नाम ही नहीं बोला जाता कभी, तो ये याद रखना है। इसके बाद है 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर, इसी को हम बोलते हैं डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन ब्लॉकर। इसके अंदर फिनास्टेराइड ड्रग आती है, ये प्रोस्टेट कैंसर में ड्रग यूज़ की जाती है, ये भी हम पढ़ेंगे आगे। इसके बाद है नॉन स्टीरॉइड एंटी एंड्रोजन, इसके अंदर आती है फ्लूटामाइड। तो ये जो मैंने ड्रग बताई है इन्हीं को आपको याद रखना है, इससे ज़्यादा और ड्रग याद नहीं रखनी है। और भी इस क्लास में और ड्रग होगी, उन सब के नाम मिलते जुलते रहेंगे इनसे, पर आपको ये मेन ड्रग याद रखनी है, प्रोटोटाइप वाली ड्रग। अब हम पढ़ेंगे कीमोथेरापी वाली जो ड्रग है उसके बारे में। इसके अंदर जो पहली जो क्लास है वो है एल्केलाइटिंग एजेंट। ये जो एल्केलाइटिंग एजेंट है इसके अंदर बहुत सारी सब क्लास है, जैसे कि नाइट्रोजन मस्टर्ड। नाइट्रोजन मस्टर्ड के अंदर मीक्लोरइथामाइड आती है, साइक्लोफॉस्फामाइड आती है, क्लोरम्ब्यूसिल आती है, मेल्फेलन आती है, और भी 1-2 आती होगी, बट आपको इन 4 ड्रग का नाम ही याद रखना है। 90% केस में एग्जाम में यही ड्रग पूछी जाती है। इसके बाद है इसमें आती है थायोथेपा आती है, इसी को हम एजरिडिन डेरिवेटिव बोलते हैं, बाद में हम पढ़ेंगे इसके बारे में। इसके बाद है एल्काइल सल्फोनेट, इसके अंदर ब्यूसल्फेन आती है, ब्यूसल्फोन। इसके बाद आती है नाइट्रोसोयूरिया क्लास, इसके अंदर कार्मस्टिन आती है, लोमस्टिन आती है, याद रखना है। इसके बाद ट्राइजिन डेरिवेटिव के अंदर डी कार्बाजिन ड्रग आती है। इसके बाद है मिथाइल हाइड्राजिन, इसके अंदर प्रो कार्बाजिन आती है। तो इतना याद रखना है एल्केलाइटिंग एजेंट में। लेकिन जो क्लास है कीमोथेरापी के एजेंट के अंदर वो है एंटी मेटाबोलाइट। इसके अंदर जो पहली क्लास है वो है फोलेट एंटागोनाइस्ट, इसके अंदर मीथोट्रेक्सेट ड्रग आती है। इसके बाद है प्यूरिन एंटागोनाइज, इसके अंदर 6 मर्केप्टोप्यूरिन, 6 थायोग्वानिन, एजोथायोपुरिन, तीनों ड्रग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है पारीमिडीन एंटागोनाइज, इसके अंदर 5 फ्लोरोयूरेसिल ड्रग आती है और सिटाराबिन आती है। तो ये 2 ही ड्रग आपको याद रखनी है। नेक्स्ट जो क्लास है उसका नाम है प्लेटिनियम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, इसके अंदर सिस्प्लेटिन ड्रग आती है और कार्बोप्लेटिन ड्रग आती है। नेक्स्ट जो क्लास है उस क्लास का नाम है एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक। तो इसके अंदर जो पहली सब क्लास है वो एंथ्रासाइक्लिन, उसके अंदर ड्रग आती है डॉक्सोरुबिसिन और ड्यूनोरुबिसिन। इसके बाद जो सेकंड क्लास है वो एक्टिनोमाइसिन, इसी को हम क्रोमोमाइसिन बोलते हैं, इसके अंदर आती है डेक्टिनोमाइसिन ड्रग और प्लीकामाइसिन। तो इसमें डेक्टिनोमाइसिन इंपॉर्टेंट ड्रग है। इसके बाद लास्ट है वो मिसलेनियस, इसके अंदर बिलोमाइसिन ड्रग आती है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दूसरी है मिटोमाइसिन। लास्ट जो क्लास है वो है एंजाइम, इसके अंदर एक ही एंजाइम यूज किया जाता है एंटी कैंसर के अंदर, वो है एल एस्पारजिनेस, जो अपने को ई कोलाई से मिलता है। तो ये सारी ड्रग हम पढ़ेंगे एक करके। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसके अंदर हम हार्मोनल थेरेपी के बारे में पढ़ेंगे और कीमोथेरेपेटिक एजेंट के बारे में पढ़ेंगे।
आप मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। थैंक यू।